छोड़ा था कि अब हम रिएक्शंस करेंगे अल्कोहल के जिसके अंदर CO बॉन्ड जो है वो क्लीव होगा, मतलब वो बॉन्ड टूटेगा। और ये हम ऑलरेडी हेलो अल्केन्स में कर चुके हैं। और ये जो रिएक्शन है जिनमें ये CO बॉन्ड टूटता है, ये रिएक्शन सिर्फ अल्कोहल में होता है, फिनॉल में नहीं होता है, क्योंकि फिनॉल्स में CO has partial double bond character due to resonance, therefore difficult to break। इसलिए फिनॉल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। तो इसके लिए सुबह ही हमने डिस्कस कर लिया था, उससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। पहला टेस्ट था ल्यूकास टेस्ट। ये ल्यूकास टेस्ट से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। और ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, कार्बोकटायन बनता है एज एन इंटरमीडिएट। तो इस वजह से जो रिएक्टिविटी होती है वो 3 डिग्री अल्कोहल की ज्यादा होती है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। बाकी आगे हमने डिस्कस किया था कि अगर आप ROH का रिएक्शन PCl5, PCl3, PX3 या Br2 और I2 इन रेड फॉस्फोरस करते हैं, तो ये आपका यहाँ पे हेलोजिनेशन हो जाए, मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, OH की जगह पे X आ जाएगा। बाकी SOCl2 वाला भी हमने किया था, थायोनाइल क्लोराइड का। इससे रिलेटेड रीजनिंग भी की थी पहले चैप्टर में। एक तो ये आया था कि इन सब रिएक्शन में से अगर आप क्लोरो अल्केन बनाना चाहते हैं तो थायोनाइल क्लोराइड से क्यों प्रेफर करते हैं, बिकॉज इसमें साइड प्रोडक्ट जो बनते हैं वो गैसेस बनती हैं। सो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी इन प्यूरिफाइड फॉर्म, तो प्योर फॉर्म में बनेगा, तो इसलिए दिक्कत नहीं होगी। दूसरा रीजनिंग जो मैंने आपको बताई कि जो जब हम ये उससे ऊपर वाले में रीजनिंग थी कि जब हम KI यूज करते हैं तो उसके साथ हम H3PO4 यूज करते हैं, जबकि जब KBr यूज करते हैं बिकॉज इससे HI बनता है या HBr बनता है, तो हम H2SO4 यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं वो आपको मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि ये जो होता है H2SO4 इसकी प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं। तो ये क्वेश्चन अब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हमने कर चुके हैं चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर में। तो ये वही वाले रिएक्शंस हैं। तो इसमें तो जब हम बात करेंगे कि जब CO बॉन्ड टूटता है, तो पहले रिएक्शन हम कर चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगला जो रिएक्शन आता है इट इज डिहाइड्रेशन। एक मिनट, हाँ जी। नेक्स्ट जो है, तो पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, देन इसी में हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अच्छा, आपको ध्यान होगा अभी जब हमने पीछे अल्कोहल प्रिपेयर किए थे तो हमने किया था हाइड्रेशन की थी। किसकी की थी हाइड्रेशन? अल्कीन की। तो इससे हमें क्या बना था? अल्कोहल बना था। एक H आ गया, इस साइड OH आ गया। तो अल्कीन से हमने क्या बनाया था? अल्कोहल बनाया था। इसमें भी हमने मैकेनिज्म किया था। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। हमने करा था ना एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ, किसकी एसिडिक हाइड्रेशन की? अल्कीन की। दोबारा सुनिएगा, जो हमने प्रिपरेशन पहले की थी उसकी बात कर रही हूं। उसमें हमने क्या किया? अल्कीन की हाइड्रेशन की एसिड की प्रेजेंस में, तो अल्कोहल बना। उसमें मैकेनिज्म किया था। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? किसकी? उल्टा रिएक्शन हो गया। उसमें हम क्या कर रहे थे? अल्कीन से अल्कोहल बना रहे थे। इसमें हम क्या कर रहे हैं? अल्कोहल से अल्कीन बना रहे हैं। तो बेटा दोनों में ही मैकेनिज्म आएगा। पेपर में कभी कभी दिया होता है राइट मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, तब हम डिहाइड्रेशन लिखेंगे। कई बार ना लैंग्वेज में फर्क हो जाता है। वो कह रहे हैं
आपको रिएक्शन लिखना है डिहाइड्रेशन किसकी, अल्कोहल की, ताकि अल्कीन बने, तब आपने इस वाले रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है। लेकिन अगर वो पेपर में कहते हैं आपको हाइड्रेशन लिखनी है टू प्रिपेयर अल्कोहल, हम अल्कोहल बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, अल्कीन से बना रहे हैं, तो ये पहले वाला जो रिएक्शन करवाया था वो लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं डिहाइड्रेशन अगर हम अल्कोहल की करें तो कैसे करेंगे। तो ये कह रहे हैं आप अल्कोहल के साथ अगर कोई प्रोटिक एसिड इसमें डाल दें, सल्फ्यूरिक एसिड H3PO4 के साथ इसे हीट करें या कोई कैटलिस्ट डाल दें, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या एनहाइड्रस एल्यूमिना Al2O3, तो इसमें जो है डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो बेटा जो हमने मैकेनिज्म करना है ना, वो हमने प्रोटिक एसिड के साथ ही मैकेनिज्म करना है, कैटलिस्ट के साथ वाला मैकेनिज्म नहीं करना है। तो इसमें आप पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप अल्कोहल को, दिस इज अल्कोहल, इसको अगर आप हीट करते हैं एसिड के साथ, यहाँ पे H2SO4 भी लिख सकती हूँ मैं, H3PO4 भी लिख सकती हूँ। इसके अलावा अगर मैंने लिख दिया अल्कोहल को मैं हीट कर रही हूँ एल्यूमिना के साथ या एनहाइड्रस जिंक जो है यहाँ पे देखा था ना आपने जिंक क्लोराइड के साथ, तब भी क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो ऊपर कुछ भी लिखा हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा बेटा, यहां से वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अल्कीन मिल जाएगा। हमारा अल्कीन बनेगा किससे बनेगा, अल्कोहल से बनेगा। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। लेकिन जो हमने पहले किया था, प्रिपरेशन की थी, वहां पे हमने अल्कीन से अल्कोहल बनाया था, वो था हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन, और ये क्या है, डिहाइड्रेशन। दोनों में मैकेनिज्म है, दोनों के मैकेनिज्म आते हैं। अब अगर ये कह रहे हैं 3 तरह के अल्कोहल होते हैं भाई जिनका हम रिएक्शन करने वाले हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो ये देखा गया है कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसकी जो डिहाइड्रेशन है, उसमें से जो वाटर है वो जल्दी रिमूव हो जाता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री। अगर मैं आपको अभी मैकेनिज्म ना बताऊं और मैं आपको कहूं ऐसे ही कोई आप ना तुक्के से कोई रीजन बता दो या सोच के कोई रीजन बता दो, क्या पता आपका ठीक हो जाए। मैंने आपको ये बता दिया है कि 3 डिग्री, मैं पूछ नहीं रही हूं, मैंने बता दिया है कि 3 डिग्री ज्यादा जो है रिएक्टिव है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो आपके हिसाब से कौन सा प्रोबेबल रीजन होना चाहिए? हाँ, हाँ जी बताइए सोच के। एक्टिविटी की बात कर रही हूँ तो मैं बात करती हूँ कार्बोकटाइन स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आप कहाँ पोलैरिटी में जा रहे हैं? पोलैरिटी तो मैंने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में करवाई थी। हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं पोलैरिटी में? आई इफेक्ट की वजह से मैम इसके प्लस आई नहीं, प्लस आई इफेक्ट में कहाँ जा रहे हैं? मैं प्लस आई ही नहीं, वो मैंने एसिड स्ट्रेंथ कराई थी। यहाँ पे एसिड की तो बात ही नहीं हो रही, कोई H बॉन्ड निकल रहा है क्या, H प्लस निकल रहा है क्या? और मैंने कभी बात ही नहीं करी, इसीलिए मैंने आपको बोला अपने कंसेप्ट को एकदम बिल्कुल जो है याद रखिए और पढ़ के आइए। और अभी मैंने पहले भी आपको कभी भी मैंने बोला है कि ये जो 3 डिग्री चीज स्टेबल है, इसका मतलब इसमें 3 डिग्री कार्बोकटाइन बन रहा होगा, इसका जो मैकेनिज्म होगा उसमें कहीं ना कहीं 3 डिग्री कार्बोकटाइन बन रहा होगा एज एन इंटरमीडिएट, तभी इसकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो सेम SN1 जैसा है, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में भी रिएक्टिविटी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की ज्यादा थी, और SN जो 2 था उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर होता है, तो उसके अंदर कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, उसके अंदर स्टेरिक फैक्टर होता है, तो उसमें रिएक्टिविटी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की ज्यादा थी। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने बोला भाई रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है, मतलब इसके मैकेनिज्म में इसके रिएक्शन के दौरान 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनता होगा एज एन इंटरमीडिएट। चाहे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है पर फिर भी इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में कार्बोकटाइन बनता होगा।
जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी 3 डिग्री की ज्यादा है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा और 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल। इसलिए अच्छे से याद करो। पोलैरिटी की मैम बात कहाँ करी, पोलैरिटी की तो बात करी नहीं, वो तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई। बाकी एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर भी वहां पे भी स्टेबिलिटी की बात हुई थी, वो भी वहां पे कार्बो अनाइन बन रहा था। कार्बो अनाइन, अल्कोक्साइड को आप कार्बोकटाइन मानते हैं क्या? अल्कोक्साइड क्या है? वैसे भी ये माइनस चार्ज कार्बो, हाँ ये कार्बो अनाइन भी नहीं है। क्यों नहीं है? ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। कार्बो अनाइन किसे बोलते हैं? जिसपे कार्बन पे माइनस चार्ज हो। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसी बात ही नहीं थी, यहाँ पे तो हमने अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी की बात की थी, यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं। और वैसे भी अगर आप ध्यान दें, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने आपको कहा, पहले भी बताया कि हमने जो पहले रिएक्शन किए थे जिसमें हमने एसिड स्ट्रेंथ की बात की थी, उसमें ये वाला बॉन्ड टूटा था। और जब हम इधर बात कर रहे हैं तो इधर हमने पहले ही बता दिया इधर कौन सा बॉन्ड टूटेगा। OH बॉन्ड पहले हाँ, तो कार्बन फिर से आप OH। खुद देखिए ना। हाँ, कार्बन इसमें तो कोई एसिड स्ट्रेंथ आएगा ही नहीं। जहाँ पे आप एसिड स्ट्रेंथ वाले से कंपेयर कर रहे हैं वहां पे तो एल्कोक्साइड आयन था। इसलिए जब आपको जो चीज आज कराई जा रही है उसे पढ़िए, समझ आ गया? यस तो मैम। मैम तो yes, ये ma'am. रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। मैंने ये कहा, मैंने ये आपको बता दिया। अब जब मैंने बता दिया तो आप कोई प्रोबेबल आंसर सोचिए। तो आंसर मतलब तुक्का लगा के भी अगर सोचेंगे तो पहले तो यही सोचेंगे 3 डिग्री बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कोई कार्बोकटाइन बनता होगा इंटरमीडिएट। नहीं बनता हो तो वो अभी देख लेंगे, बनता है कि नहीं बनता वो देख लेंगे। बाकी ये है, ये कह रहे हैं कि अगर आप इथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो आप ये देखिए, इसमें टेम्परेचर 443 केल्विन और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तो क्या हो गया? इथीन बन गया आपका। ऐसे ये कह रहे हैं अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो 85% आप H3PO4 यूज कर लें, या यहाँ पे लिखा होता है 85% H2SO4 तो भी ठीक था। आप 440 पे हीट कर लें तो भी आपका यहाँ से क्या होगा? वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये कह रहे हैं अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें, उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेने की जरूरत नहीं है, 85% भी लेने की जरूरत नहीं है। कि 85% का मतलब है 85% कंसंट्रेटेड प्लस बाकी जो है 15% पानी। नहीं, आपका सिर्फ 20% आप यहाँ पे H3PO4 भी ले सकते हैं और H2SO4 भी लिखा हो सकता है, दोनों में से कुछ भी लिखा होगा। और टेम्परेचर भी आप देखो कम पे जो है ये रिएक्शन हो जाता है और क्या हो जाती है? डिहाइड्रेशन हो जाती है। OH इस वाले से निकल गया, उसके बगल वाले कार्बन से H निकल गया, तो यहाँ आ गया अल्कीन बन गया हमारा। तो ये कह रहे हैं कि इससे ये पता लग रहा है कि जो 3 डिग्री है वो ज्यादा रिएक्टिव है। अब 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव क्यों है देन 2 डिग्री? तो मैंने जो आपको बोला था, मैंने आपको बोला था जिससे आप प्रोबेबल रीजन सोचिए। तो आप सोच नहीं पाए क्योंकि शायद आपने पीछे ढंग से नहीं पढ़ा, पर मैंने आपको बता दिया प्रोबेबल रीजन। शायद ये हो सकता है कि इसमें क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है। जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हमने यही देखा था कि 3 डिग्री तब ज्यादा रिएक्टिव होता है जब हमने SN1 में किया था। तो तब ज्यादा होता है जब 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल बनता है। तो देख लेते हैं इसके मैकेनिज्म में। तो इसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप आते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप आते हैं? तो बेटा पहले अल्कोहल की प्रोटोनेशन होती है, तो इसका ये जो लोन पेयर होता है यहाँ पे अटैक करता है और उसके बाद ये जो है यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गई, यहाँ पे इधर आ गया H और ऊपर आ गया चार्ज प्लस। टोटल अगर आप चार्ज देखो, दो जो चीजें ऐड हो रही हैं तो टोटल प्लस चार्ज था, तो यहाँ देख लीजिए। फिर अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में क्या हुआ? इसमें से कार्बोकटाइन बनेगा, ये वाटर निकल जाएगा। तो वाटर तो निकल गया, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखो यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक लगाया हुआ है। कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। जब किसी रिएक्शन में कार्बोकटाइन बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। और हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल। क्यों? बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब वो अगला रीजन आता है, लेकिन पहला जो डायरेक्ट रीजन है वो क्या है? कि कार्बोकटाइन
is formed as intermediate and 3 degree carbocation is more stable than 2 degree than 1 degree. ठीक है, मेन रीजन ये है. उसके बाद का रीजन कि भाई ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, जबकि 2 डिग्री में 2R ग्रुप होते हैं. ठीक है ना? तो डायरेक्ट रीजन पहले क्या है, ये नहीं कि पहले हम प्लस साइड पे चले जाए, नहीं, पहले देखो कि भाई क्यों है. क्योंकि इसमें कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट एंड 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री. फिर आगे रीजन है बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स. ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम. यस अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अब भाई हमें अल्कीन बनाना है, ये ऊपर अल्कोहल था, अल्कोहल की प्रोटोनेशन होगी. ये मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है अगर देखा जाए. वाटर निकल गया, अब क्या होगा भाई, अल्कीन बनाना है तो ये प्रोटॉन भी यहां से रिमूव हो जाएगा. ये हमारा क्या बन गया? अल्कीन बन गया. अब देखो मैंने इसको अलग अलग स्टेप में करके दिखाया है. ये लिखने का मेरा तरीका है, लेकिन इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकती थी. कई बार देखेंगे ना, देखिए मैं एक ही स्टेप, मतलब 3 स्टेप एक ही बार लिख सकती हूँ. देखो पहले मैंने ये लिखा, अब देखो ये मेरा बना, अब मैं सीधा ऐसे लिख दूं. उसके बाद नेक्स्ट में मैं ये प्रोटॉन निकाल दूं, तो मतलब मैंने क्या किया, एक ही लाइन में सारे वो लिख दिए. तो ये पहला स्टेप लिख दिया, दूसरा लिख दिया और ये तीसरा भी लिख दिया. जरूरी नहीं कि इसको मैंने बार बार यहाँ पे ड्रॉ किया, जैसे यहाँ पे भी ड्रॉ किया, यहाँ पे भी. तो सीधा जब आप कॉलेज में भी जाएंगे तो मैकेनिज्म हम सीधा ऐसे ही लिखेंगे कि पहले स्टेप में H प्लस बन गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, इसी में करके दिखा देंगे, वाटर निकल गया -H2O. फिर अगले स्टेप में क्या हो गया, प्रोटॉन निकल गया -H प्लस. है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है. ये मैकेनिज्म एक बार वैसे देख लो कि पहले क्या हुआ, प्रोटॉन ऐड हुआ, प्रोटोनेशन हुई अल्कोहल की. फिर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर. लिख दो आप अपने ना माइंड में भी, ध्यान रखो कि अगले स्टेप में हम वाटर रिमूव कर रहे हैं और कार्बोकटाइन बनेगा, तो कार्बोकटाइन बना. और अगले स्टेप में एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म अल्कीन. ये मैकेनिज्म अच्छे से देख लो एक बार. ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, जो पहले किया था उससे भी मुझे तो सिंपल लगता है. ठीक है, यस मैम. अब ये देखिए, ये 2 रिएक्शन है. एक मिनट, सॉरी. ये देखिए, मैंने आपको ये बताने के लिए कि कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. अल्कोहल से अल्कीन बनेगा तो डिहाइड्रेशन बोलते हैं, जो अभी हमने किया. और अल्कीन की एसिड हाइड्रेशन, मतलब H+/H2O, सॉरी ऐसे नहीं लिखते, H2O हाइड्रेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है. दोनों के ही मैकेनिज्म है. ठीक है बेटा, तो दोनों मैकेनिज्म ध्यान रखिएगा. एक में वो बोल देंगे अल्कोहल से अल्कीन बन रहा है, और एक से बोल देंगे अल्कीन से अल्कोहल बन रहा है. एक डिहाइड्रेशन है, एक हाइड्रेशन है, तो आपने वो मैकेनिज्म लिखना है. ठीक है, तो ये एक जो है मैकेनिज्म 2 ये रहे. तो ये रिएक्शन हम कौन सी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, जब हमारा CO बॉन्ड टूट रहा है. ठीक है, अब इसी में ही अगला पार्ट आता है ऑक्सीडेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें आप कहेंगे CO बॉन्ड कैसे टूट रहा है, तो बेटा ये स्ट्रक्चर होता है, अगर आप देखें नॉर्मली, अगर अल्कोहल का अगर आप देखें तो ये जो कार्बन होता है इसमें ऐसे बॉन्ड होते हैं. तो यहाँ मान लो ये हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एक तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला इधर वाला और ये वाला टूट जाएगा. इसमें CO बॉन्ड तो नहीं टूट रहा है, पर ये है कि नया बॉन्ड बन रहा है. पर ये अलग रिएक्शन देख लीजिएगा, ये इसी कैटेगरी में वैसे दे रखा है, पर है थोड़ा सा डिफरेंट. अगर आप बेटा इसे ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए सपोज मेरे पास ये अल्कोहल है, तो सपोज ये अल्कोहल है, तो इससे मेरा बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे इधर मैंने देखा एक H और एक H, क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. तो ऑक्सीडेशन को डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं. डी का मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन से रिलेटेड. तो अगर आप इसे यहां ध्यान से देखें कि अगर यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो, तो ऑक्सीडेशन होती है तो आपको पता है अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनता है. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो H है ये गायब हो जाएगा,
और ये बॉन्ड यहाँ डबल बन जाएगा और ये वाला H भी गायब हो जाएगा। तो क्या रिमूव हो रहा है? H2 रिमूव हो रहा है। तो डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन को। अगर कभी ये वर्ड यूज कर दें, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, तो इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट कि अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बन रहा है। तो ये कह रहे हैं अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, आप यहां ध्यान से देखिए आप, अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल किसे बोलते हैं? CH2OH को। तो इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो CHO बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अगर ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइड की स्टेज पे ना रोका जाए तो क्या बन जाएगा? ये CHO COOH बन जाएगा। अगर आपको ध्यान हो, मैंने रिडक्शन कराई थी, किसकी कराई थी? उल्टा करवाया था कि अगर Yes, ma'am. कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करें तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड की रिडक्शन करें तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन, सॉरी अल्कोहल बनती है 1 डिग्री। तो ऐसे ही अब उल्टा हो गया, अगर अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर रिएक्शन को यहां ना रोका जाए तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और याद रखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसमें उतने ही कार्बन होते हैं जितने की अल्कोहल या एल्डिहाइड में होंगे। ये समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब बेटा बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की। एक मिनट, सॉरी। अब हम जो है देखेंगे, एक मिनट, अब हम देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का। तो 1 डिग्री का देख लिया हमने। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 डिग्री इस तरह से बनाया, कुछ यहाँ पे इसको RCH2 लिख दिया क्योंकि मैं कुछ और बताने लगी हूँ आपको। ये कह रहे हैं अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है? ये जो CHOH है यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 डिग्री की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले कीटोन मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करें, स्ट्रॉन्ग का, बहुत स्ट्रॉन्ग का, तो क्या हो सकता है? तो इनमें से कोई एक बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये इधर वाला टूटेगा या इधर वाला टूटेगा, ये जो है ये हम अगले चैप्टर में करेंगे जहां पे हम पॉप-ऑफ रूल पढ़ेंगे। तो इस वाले को भूल जाइए। जब कीटोन से हम क्या कर रहे हैं? एसिड बना रहे हैं। मतलब या तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ये भी अलग एसिड बन जाएगा। तो ये देखिए, ये एसिड बन गया, ये वाला R-COH, ये बन गया RCH2COH। तो ये जो है, ये बॉन्ड तोड़ना जो है बड़ा मुश्किल है। क्यों तोड़ना मुश्किल है? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, चाहे इधर का टूट जाए चाहे इधर का टूट जाए। अब कौन सा टूटेगा वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना मत सोचिए, यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और 2 डिग्री से क्या बनता है? कीटोन बनता है। ये समझ में आया है कि यहाँ क्या याद रखना है कि 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनता है और 2 डिग्री की ऑक्सीडेशन करने पे अल्कोहल की क्या बनता है? कीटोन बनता है। कीटोन बनता है। बाकी 1 डिग्री से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ये हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी बता देंगे, पर ये वाला जो पोर्शन है ये हम अभी नहीं करेंगे। चलिए अब हम रिएक्शंस जानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप, पहले मैं ऊपर वाले रिएक्शन की बात कर रही हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रही हूँ, मैं 2 डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ अभी। तो ये कह रहे हैं अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं सीधा, या फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ मैंने इंट्रो दिया हुआ है इसका कि कौन कौन से हो सकते हैं। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अल्कलाइन पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, या एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, और ये आपने शायद 10th में भी पढ़ा होगा, अल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो ये अगर हम रिएजेंट यूज करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये 1 डिग्री अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। तो इनके बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं
या 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें थोड़े वीक एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं अगर आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो आप पीसीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसीसी लिखा हो, कैपिटल पी कैपिटल सी दो। अब पीसीसी क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं। पीसीसी की जगह पे एक पीडीसी भी लिखा होता है, उसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, वो होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। लेकिन ये ना एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ है तो हम पीसीसी कर रहे हैं। बाकी पीसीसी की जगह पे कभी कभी वो फॉर्मूला दे दें इस तरह का, तो वो पीसीसी है, पर आप नॉर्मली पीसीसी याद रखें, नई फॉर्मूला याद होता कोई बात नहीं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं CrO3। CrO3 हम बोल रहे हैं क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड को। CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम, वाटर नहीं होना चाहिए, तो इसको क्रोमिक एनहाइड्राइट भी बोल देते हैं। CrO3 को क्रोमिक क्या बोल देते हैं? एनहाइड्राइट भी बोल देते हैं। समझ आ गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो हाँ, तो ये हम कभी ये जो है ना, ये इससे हम 2 डिग्री अल्कोहल को भी कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो है रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, कॉपर एट 573 केल्विन। इससे भी हम 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड एंड कीटोन में रिस्पेक्टिवली चेंज कर सकते हैं। तो अब हम रिएक्शन देख लेते हैं। बेटा 3 डिग्री की यहां मैं बात नहीं कर रही हूं, क्यों नहीं कर रही हूं अभी आगे बताऊंगी। तो पहले पीसीसी की बात करते हैं। कह रहे हैं जो पीसीसी है इसकी खासियत सुन लीजिए, ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं डालता है। इसका एग्जाम्पल से समझ आएगा। ये देखिए, ये इथेनॉल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें पीसीसी डाला मैंने, ये एल्डिहाइड बन गया। ऐसे ही ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। अब इस 1 डिग्री अल्कोहल में मान लो मैंने एक कंपाउंड, यहाँ पे मैंने ना डैश डाला हुआ है और मैंने कहा कि कौन सा रिएजेंट यूज होगा। तो बेटा यहाँ पे मैंने चेक किया कि ये जो CH2OH है ये CHO बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। बाकी इसमें जो डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। इंटैक्ट मतलब वैसे का वैसा, इस पे कोई असर नहीं होना चाहिए। तो जो पीसीसी है वो डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं डालता, इसलिए मैंने पीसीसी का इस्तेमाल किया। मैं कोई और रिएजेंट CrO3 वगैरह यूज नहीं करूंगी, पीसीसी तब यूज करूंगी जब मुझे डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं डालना हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे KMnO4 डालते हैं ना, वो जो मैं बता रही थी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो डबल बॉन्ड को खराब कर देते हैं, तोड़ देते हैं। पर मैं इनके बारे में अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्कस करूंगी। तो पीसीसी के बारे में मैंने खासियत लिख दी। ऐसे ही CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइट, इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ 1 डिग्री को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री को कीटोन में। अब बारी आती है 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती है इन सब से। हाँ, ये कह रहे हैं हो जाती है अगर आप KMnO4 या टेम्परेचर बड़ा हाई यूज करें। तो क्या होगा अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इस तरह का होगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये कह रहे हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाते हैं। अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो वो लेसर कार्बन का बनता है, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 3 डिग्री को। बाकी 3 डिग्री की ऑक्सीडेशन इनसे नहीं होगी, ना क्रोमिक CrO3 से होगी ना पीसीसी से होगी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हम बात नहीं करेंगे विद 3 डिग्री। देन आता है कॉपर एट 573 केल्विन। इसका देखिए बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल में कॉपर एट 573 यूज करते हैं, अच्छा इस रिएक्शन के लिए मैं पीसीसी भी यूज कर सकती हूँ और क्या यूज कर सकती हूँ, CrO3 भी यूज कर सकती हूँ। तो कई बार ना पेपर में आ जाता है कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए, बताइए कौन सा रिएजेंट लगेगा। तो इनमें से कोई भी लग सकता है। अच्छा आप देखिए 1 डिग्री अल्कोहल में अगर मैं कॉपर एट 573 केल्विन यूज करूंगी तो एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अब
कॉपर एट 573 अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल के साथ यूज करती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इस अल्कोहल का नाम क्या है? 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। तो ये कह रहे हैं ये 3 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, इधर लिख देती 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इसमें अगर आप कॉपर एट 573 डालेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर निकल जाएगा। ये देखिए यहां से वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बन गया? अल्कीन बन गया। जबकि ऊपर दोनों जब एल्डिहाइड और कीटोन बन रहे हैं तो डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है, मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है। जबकि नीचे वाले में क्या निकल रहा है? वाटर निकल रहा है। तो नीचे वाले में हो रही है डिहाइड्रेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल बाय यूजिंग कॉपर एट 573 केल्विन। टेम्परेचर लिखना जरूरी है, ठीक है बेटा। ये सिर्फ 3 डिग्री की होती है, कॉपर एट 573 केल्विन, वो भी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होती है। ये समझ में आया सबको? यस मैम। साथ साथ में याद करिए, ठीक है। फिर बाद में एंड में हर चीज को कंपाइल करेंगे। अच्छा, ये ना बुक में ना एक चीज लिखी हुई थी, मैंने कहा कि बता दूं मैं आपको। ये कह रहे हैं कि जो हम देखिए नॉर्मली ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इथेनॉल यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभी लोग जो हैं, क्योंकि मिथेनॉल जो है वैसे भी वुड स्पिरिट बोलते हैं इसे, वुड से बनती है अगर वुड की डिस्टिलेशन करें। कई बार जो लोग हैं ना ऐसा इथेनॉल पी लेते हैं जिसमें मिथेनॉल होता है, जैसे जहरीली अल्कोहल आती है ना टीवी में, कुछ लोग अंधे हो जाते हैं, कुछ को डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है मिथेनॉल के साथ? तो ये कह रहे हैं कि क्या होता है हमारी बॉडी में, ये जो मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल किसे बोलते हैं बेटा? इसको, ये ऑक्सीडाइज कर जाता है किसमें? मिथेनॉल में, HCHO। मिथेनॉल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, इसे फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। और बॉडी के अंदर ये ऑक्सीडेशन यही नहीं रुकती है, आपको पता है एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में। और इस एसिड को फॉर्मिक एसिड या जो है आपका मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। समझ आ गया क्या? कि हमारी बॉडी में अगर हम मिथेनॉल पी लें तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी। अल्कोहल पहले क्या कन्वर्ट हो जाएगा? मिथेनॉल में। मिथेनॉल का कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। और ये ऑक्सीडेशन यही नहीं रुकेगी, ये मिथेनोइक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड बनाएगा। अब ये जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, ये होता है जहरीला। इस फॉर्मिक एसिड की वजह से ब्लाइंडनेस होती है और डेथ होती है। अगर हम ये ऑक्सीडेशन रोक दें, फॉर्मिक एसिड ना बनने दें जो मिथेनोइक एसिड है, तो हम कुछ हद तक जो है नुकसान को कम कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कई बार जिन पेशेंट को पॉइजन हो जाता है मिथेनॉल का, मतलब मिथेनॉल पी लेते हैं, तो उनकी जो ब्लड में ना सीधा ये इन्फ्यूज किया जाता है डेल्यूट इथेनॉल। डेल्यूट इथेनॉल क्या होता है? हमारा पानी भी है उसमें काफी सारा, वो किया जाता है ताकि जो है किडनी को टाइम मिल जाए। स्वैम्प्ड मतलब स्वैम्प्ड का मतलब होता है कि भाई जो एंजाइम है जिससे ऑक्सीडेशन हो रही है वो किसमें इन्वॉल्व हो जाएगा? वो इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करने में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। उतने टाइम में किडनी को मौका मिल सकता है कि वो क्या कर सके? मिथेनॉल को एक्सक्रीट कर दे बॉडी से, क्योंकि जो है एंजाइम जो है वो स्वैम्प्ड हो जाएगा, वो उसको हम किसी और चीज में उलझा देंगे, क्योंकि वाटर भी हमने डाल दिए, डिल्यूट कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि पॉइजनिंग कुछ ज्यादा हो जाती है या समय बर्बाद हो चुका होता है, उस पेशेंट को लाने में देर आ जाती है, तो फिर डेथ हो जाती है। क्योंकि जब तक उनको पता लगता है कि हमें पॉइजनिंग हुई है तब तक फिर ज्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन कभी कभी पेशेंट को बचा भी लिया जाता है। तो ये ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया कि मिथेनॉल क्यों हार्मफुल होती है। मिथेनॉल हार्मफुल नहीं है, बल्कि उसकी ऑक्सीडेशन होने के बाद मिथेनॉल बनता है, जिससे बाद फॉर्मिक एसिड बनता है जिसे मिथेनोइक एसिड बोलते हैं।